कौन है बाबा भोपाली? 32 साल की तपस्या से पूरी हुई दृढ़ प्रतिज्ञा तो अयोध्या से पहुंचा संदेश, आंखों से बहने लगे आंसू। ओ बाबा जो वकील से सन्यासी बन गए, फिर पहाड़ों में जाकर भगवान का नाम लिया, अब अयोध्या में मोदी प्रणाम करेंगे। जब अयोध्या में उड़ रही थी बाबरी मस्जिद की धूल, 21 साल की उम्र में कसम खाकर सन्यासी क्यों बन गए थे बाबा भोजपाली? आपने बड़े बड़े संतों की कहानी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी उस संत की है जो वकील से सन्यासी बन गया और अयोध्या जाकर 32 साल पहले ऐसी कसम खाई जिसके पूरा होते ही अब इनके आसपास अयोध्या से संदेश आ गया है। कहते हैं कि किसी संत की दुआ हो या फिर बद्दुआ बहुत जल्दी असर करती है, लेकिन ये वो बाबा हैं जिनके प्रण को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देश भर में 70 सालों से एक फैसले का इंतजार किया गया, अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। कई लोगों ने तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इन्हीं में से एक है एमपी के बैतूल जिले के रहने वाले बाबा भोजपाली। बाबा भोजपाली का नाम 32 साल पहले रविंद्र था, लेकिन जब इधर माँ बाप बेटे की शादी के लिए बहू खोज रहे थे, बेटा 21 साल की उम्र में अयोध्या पहुंचा, पेशे से वकील बन गया था। घर वालों को लगा कि बेटा बहुत बड़ा वकील बनेगा, लेकिन 1992 में कार सेवा में जब रविंद्र अयोध्या पहुंचा तो सबसे पहले अपनी आंखों से बाबरी मस्जिद को टूटते हुए देखा और भगवान राम को जमीन पर बैठे देखा। बाबा भोजपाली कहते हैं कि मैं सिर्फ 21 साल का था, वकालत कर चुका था। जब मैं अयोध्या पहुंचा तो वहां हजारों कार सेवक पहले से पहुंच चुके थे। मुझे खबर मिली कि बाबरी मस्जिद गिराई जा रही है। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, चलो हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें रोक दिया गया। कुछ देर बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां पहुंच गए जहां बाबरी मस्जिद टूट रही थी और हर तरफ धूल उड़ रही थी। इसके बाद हमारे देखते देखते तीसरा गुंबद भी तोड़ दिया गया। बाबा भोजपाली को बनना था वकील, लेकिन ऐसी कसम खाई कि परिवार वाले भी परेशान हो गए। 32 साल पहले बाबा भोजपाल ने कसम खाई कि जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। इसके बाद बाबा भोजपाली सन्यासी बन गए और तपस्या करने लगे। कुछ दिन वकालत भी कर चुके थे। जब बाबा ने परिवार छोड़ा तो उनकी मां ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा नहीं रुके और हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। बाबा भोजपाली 3 बार नर्मदा परिक्रमा भी कर चुके हैं। परिक्रमा के दौरान उनकी माता जी का निधन भी हो गया, पर वो अंतिम संस्कार में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि परिक्रमा अधूरी रह जाती। इस वक्त बाबा भोजपाली बैतूल में रहकर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण मिला है। 22 जनवरी को जब पीएम मोदी अयोध्या में उद्घाटन करेंगे, उस वक्त भोजपाली बाबा जैसे सैकड़ों संत अपने मंत्रों का आह्वान करेंगे। जब भोजपाली बाबा को निमंत्रण मिला तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा का कहना है कि मुझे भरोसा नहीं था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आएगा, और जब आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये वही बाबा भोजपाली हैं जिन्होंने 32 साल पहले संकल्प ले लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। अब जब बाबा का संकल्प पूरा हो गया है तो गांव वाले इनको अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम के अयोध्या लौटने के इंतजार में हमारी कई पीढ़ियों ने कुर्बानियां दी हैं। इसमें ऐसे संत भी शामिल हुए जो पढ़े लिखे हैं और वकालत जैसे पेशे को भी छोड़कर भगवान राम के लिए अपनी जिंदगी की आहुति दे दी। बाबा भोजपाली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।